So what are the key considerations when designing a sterile production facility? So एक स्टेराइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी की कंसिड्रेशंस हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. Key considerations include proper clean room design and airflow patterns, adequate space for equipment and personal movement, segregation of different manufacturing areas, proper utility systems, HVAC, water, etc. and compliance with regulatory requirements. सो कौन कौन सी की कंसिड्रेशंस हैं, मिनिमल की कंसिड्रेशंस जो फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम डिज़ाइन में रिक्वायर्ड होती है. तो एक तो जो भी एरिया है उसका जो डिज़ाइन है, क्लीन रूम्स के डिज़ाइन प्रॉपर क्लीन रूम डिज़ाइंस होने चाहिए. जो भी एयर फ्लो पैटर्न्स है वो यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो पैटर्न्स होने चाहिए. हायर ग्रेड टू मतलब हायर फ्लो एरिया से लोअर फ्लो में, या फिर हायर साइड से लोअर साइड की तरफ में एयर का फ्लो होना चाहिए. स्पेस एडिक्वेट होना चाहिए इक्विपमेंट और पर्सनल मूवमेंट के लिए. डिफरेंट एरियाज़ का, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ का सेग्रीगेशन होना चाहिए. प्रॉपर यूटिलिटी सिस्टम्स या फिर प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए यूटिलिटी सिस्टम्स की. HVAC वाटर सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर, नाइट्रोजन एट्सेट्रा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, प्योर स्टीम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए. कंप्लायंस, रेगुलेटरी गाइडलाइंस में जो भी कंप्लायंस दिए हुए हैं वो सारी कंप्लायंस होनी चाहिए गाइडलाइंस के. और ये सब हम मिनिमल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं वो WHO TRS 961 में दिया हुआ है, तो वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो जो भी सरफेस होता है, एक्सपोज सरफेस होता है एरिया का, वो सब स्मूथ होना चाहिए, इम्परवेस होना चाहिए, अनब्रोकन होना चाहिए, ताकि जो भी उसमें से पार्टिकल शेडिंग होती है, पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन होता है, वो मिनिमाइज हो जाए और माइक्रोवेव प्रोलिफेरेशन के चांसेस कम हो जाए. डोर्स ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि जिसकी वजह से उसमें अनक्लीनेबल रेसेसेस नहीं होना चाहिए. स्लाइडिंग डोर्स परमिटेड नहीं है फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ में. फॉल सीलिंग्स भी प्रॉपरली क्लीन होनी, फॉल सीलिंग जो होती है वो प्रॉपरली क्लोज्ड होनी चाहिए. पाइपिंग्स, डस्ट और यूटिलिटी सप्लाई जो क्लीन एरियाज़ में होती है वो भी प्रॉपरली क्लोज्ड होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए. जो भी सिंक्स है, ड्रेन्स है, वो ग्रेड ए और बी में परमिटेड नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ग्रेड ए और बी के अलावा अगर कहीं पर भी सिंक्स और ड्रेन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी इस टाइप से होनी चाहिए, इस टाइप से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन को मिनिमाइज़ कर सकें. चेंज रूम्स प्रॉपरली डिज़ाइंड होने चाहिए. चेंज रूम में हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होनी चाहिए. एयर लॉक्स जो होते हैं वो भी एक साथ में ओपन नहीं होने चाहिए, उनमें इंटरलॉकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए कि एक डोर एक बार में ही ओपन होगा, दूसरा डोर ओपन नहीं होगा जब तक कि पहला डोर क्लोज नहीं हो जाए. और जो एरियाज़ हैं उनमें हायर ग्रेड एरिया में हायर पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए कम विद कंपैरिजन टू लोअर ग्रेड एरिया. तो इससे क्या है, जो माइक्रोवेल कंटामिनेशन के चांसेस है वो कम हो जाएंगे. और जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, क्रिटिकल एरियाज़ हैं, उनमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ होनी चाहिए. फिलिंग एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ होनी चाहिए. फिलिंग जोन जो है उनमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ के प्रोविज़न होने चाहिए. सो दीज आर द मिनिमल रिक्वायरमेंट्स विच आर you required at the time of clean room design. So thanks for watching Pharmagyan. Please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan.